हेलो गुड मॉर्निंग, मैं मनोज कुमार राणा। क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस से हम लोग चैप्टर नंबर 5 देखेंगे। चैप्टर है आपका जीवन की मौलिक इकाई कोशिका। जीवन की मौलिक इकाई, यहाँ पे जीवन मतलब आपका किसी भी जीव का जीवन, उसका मौलिक इकाई। मौलिक मतलब होता है मुख्य इकाई, मुख्य चीज जिस पे जीवन चलता है, जिससे जीवन चलता है, जिससे किसी शरीर का निर्माण होता है, उसे कहते हैं कोशिका। यानी किसी भी जीव का निर्माण कोशिका से होता है और सभी क्रियाएं जो उस जीव में संपन्न होती है, पूरा होती है, सभी क्रियाएं जो किया जाता है वो सभी कोशिका के द्वारा ही किया जाता है। इसलिए इस चैप्टर का नाम है जीवन की मौलिक इकाई कोशिका। यानी कोशिका जीवन की सबसे मुख्य इकाई होती है। अगर कोशिका मतलब कह सकते हैं कि कोशिका से ही शरीर का निर्माण हुआ होता है किसी भी जीव का। तो आइए देखते हैं कोशिका के बारे में और क्या जानते हैं इस चैप्टर में। धीरे धीरे करके एक एक करके पढ़ते जाएंगे हम लोग। पहले देखते हैं कोशिका की परिभाषा क्या है। कोशिका के बारे में, कोशिका जीव द्रव्य से बनी एक संरचना होती है। मतलब कोशिका है सो जीव द्रव्य से बनी होती है। जीव द्रव्य के बारे में आगे देखते हैं। जो एक छिद्र युक्त चयनात्मक पारगम्य झिल्ली, जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, से घिरी हुई होती है तथा इसके बीच में एक केंद्रक होती है। ये हो गया हमारा परिभाषा। अब इसके बारे में हम लोग ध्यान से समझते हैं। बोल रहा है कोशिका जीव द्रव्य से बनी एक संरचना है। जीव द्रव्य क्या है? जीव द्रव्य दो चीज़ों से बना हुआ है। यहाँ पे देखेंगे एक कोशिका द्रव्य। कोशिका में एक जीवित यानी सजीव द्रव्य पदार्थ, द्रव्य मतलब पिघला हुआ पदार्थ होता है और उसमें केंद्रक होता है। तो जीव द्रव्य मतलब ऐसे समझ सकते हैं सजीव जीवित पदार्थ, सजीव जीवित पदार्थ, सजीव जीवित पदार्थ। आए समझ में? तो कोशिका जीव द्रव्य से बनी होती है और बोल रहा है कि ये जो जीव द्रव्य है वो किससे घिरा होता है? छिद्र युक्त चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। ये कौन है? कोशिका झिल्ली। यानी कोशिका झिल्ली को छिद्र युक्त चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। क्यों कहते हैं इसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन यहाँ पे छिद्र युक्त कहने का मतलब छिद्र होता है जिसमें, ऐसा कोशिका के बाहर एक मतलब कोशिका में एक झिल्ली होती है जिससे घिरा होता है जीव द्रव्य। और ये कोशिका झिल्ली, जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, ये कैसा होता है? छिद्र युक्त होता है। मतलब इसमें क्या होता है? छिद्र होता है। ये मान लीजिए कि ये आपका कोशिका झिल्ली है, तो इसके बीच में क्या होंगे? ये छिद्र होंगे जिससे कोशिका में जो जीवित द्रवित पदार्थ यानी जो आपका जीव द्रव्य होता है इसमें भरा हुआ, वो आपका कोशिका से बाहर जा सके और बाहर से कोई कोशिका के लिए लाभदायक पदार्थ अंदर आ सके। समझ में आया? ये छिद्र युक्त जो झिल्ली है इसका क्या काम है? कोशिका से जो अपशिष्ट पदार्थ, जो खराब हो गए हैं पदार्थ, कोशिका में जो कोशिकांग होते हैं, इसके बारे में, कोशिकांगों के बारे में एक एक करके बाद में पढ़ेंगे। लेकिन अभी फिलहाल बता दें कि ये जीव द्रव्य में बहुत सारे कोशिकांग होते हैं। ये क्या होते हैं? जब मर जाते हैं, खराब हो जाते हैं, क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, तो ये कोशिका झिल्ली जो आपका छिद्र युक्त है, छिद्र है बीच बीच में कहीं कहीं, उससे बाहर निकल जाता है और बाहर से, शरीर के बाहर से यानी कोशिका में कुछ ऐसे पदार्थ, लाभदायक पदार्थ जो इस कोशिका के लिए लाभदायक होते हैं, वो बाहर से अंदर आते हैं। तो यही झिल्ली के द्वारा ये क्या होता है? छिद्र युक्त होता है आपका। पारगम्य मतलब वही आर पार हो सके जिससे,
छिद्रयुक्त होता है, चयनात्मक चुन चुन के, मतलब जो आवश्यकता है उस वही पदार्थ अंदर बाहर हो सकते हैं, इसके अलावा सभी पदार्थ अंदर बाहर नहीं हो सकते हैं। तो ये प्लाज्मा झिल्ली के बारे में भी कुछ जान गए हम लोग। उसके बाद ये घिरी होती है, यानी जो ये जो अंदर में जो द्रव पदार्थ भरा होता है, जो सजीव होता है, उसे क्या कहते हैं? जीव द्रव्य। क्या कहते हैं? जीव द्रव्य कहते हैं। इसे क्या कहते हैं आपको? ये है आपका कोशिका झिल्ली, इसे कहते हैं हम लोग कोशिका झिल्ली। कोई दिक्कत? और बोल रहा है कि इसके बीच में एक केंद्रक होता है। ये जो जीव द्रव्य है, इसके बीच में एक गाढ़ा पदार्थ होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? केंद्रक कहते हैं। समझ में आया? एक बार फिर से देख लेते हैं। मान लीजिए इस प्रकार का आपका कोशिका झिल्ली है, ये आपका छिद्र है। ये सब जो दिखाई दे रहा है, ये क्या है? आपका छिद्र है, जिसके द्वारा पदार्थ से कोशिका के अंदर से पदार्थ बाहर जाएंगे और बाहर से पदार्थ कोशिका में जाएंगे। इसे ही चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहा जाता है। यानी यही है आपका क्या? ये आपका जो बना हुआ है, यही है आपका कोशिका झिल्ली। अब इसके अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे जीवित द्रवित पदार्थ होते हैं, जीवित पिघला हुआ पदार्थ होते हैं, जो सजीव होते हैं। इसे क्या कहते हैं? ये आपका है जीव द्रव्य। ये है आपका जीव द्रव्य। उसके बाद बीच में एक गाढ़ा पदार्थ होता है, जिसे क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रक। आए समझ में? और ये है आपका कोशिका झिल्ली। ये है आपका कोशिका झिल्ली। तो समझ में आ गया होगा कोशिका के बारे में। चलिए आगे नेक्स्ट बहुत सारा कुछ जानकारी प्राप्त करना कोशिका झिल्ली के बारे में। यहाँ पे बता दिए हैं कि जीव द्रव्य क्या है। तो जीव द्रव्य के बारे में बताएं कि जीवित द्रवित पदार्थ यानी सजीव और द्रवित पदार्थ पिघला हुआ पदार्थ होता है। कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक दोनों को मिलाकर ये आपका कोशिका, इसके अंदर जो द्रव पदार्थ होते हैं भरा हुआ, और ये जो गोलाकार भाग होता है बीच में, ये दोनों को मिला के अंदर वाला यानी कोशिका, ये कोशिका झिल्ली के अंदर जितना भी पदार्थ है सबको मिला के, सभी को मिला के क्या कहा जाता है? जीव द्रव्य कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे लिख भी दिए हैं कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक बराबर जीव द्रव्य। आगे एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते हैं कि कोशिका को जीवन की आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है? पहले हम बता चुके चैप्टर के शुरुआत में कि आधारभूत मतलब वही मौलिक इकाई, सबसे मुख्य इकाई जो होता है, मतलब जिस पर पूरा जीवन आधारित होता है, इसीलिए कोशिका को कहते हैं आधारभूत संरचनात्मक। संरचनात्मक मतलब जिससे संरचना हुआ है ना? मतलब किसी भी जीव का निर्माण, आपका संरचना आपको किससे हुआ है? कोशिका से, इसलिए संरचनात्मक इकाई भी कहते हैं। और क्रियात्मक मतलब आपका शरीर में जितनी भी क्रियाएं होती है सभी कोशिका के द्वारा ही संपन्न होती है, इसलिए क्रियात्मक इकाई भी कहा जाता है। आगे आंसर में लिखे हैं कि कोशिकाओं के मिलने से ही प्रत्येक जीव के शरीर का निर्माण होता है। यानी एक कोशिका आपका से आपका निर्माण हुआ है पूरे शरीर का, किसी भी जीव का। एक कोशिका आपका दो कोशिकाओं में टूटकर बढ़ता है, उसके बाद वो दो कोशिकाएं, फिर दो कोशिकाएं, मतलब कोशिकाएं टूटते जाती है और दो कोशिकाएं बनती जाती है। आपका ये कोशिका आपका दो कोशिकाओं में बदल जाएगा, फिर ये दो कोशिका, फिर ये आपका कोशिका दो में,
ये आपका 2 कोशिका में बदल जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, आपका कोशिकाओं की संख्या बढ़ते जाता है और इस तरह से एक किसी भी जीव के शरीर का निर्माण होते जाता है। मतलब यहाँ पे एक चीज़ बता दें कि प्रत्येक पुरानी कोशिका टूटकर 2 नई कोशिकाओं को जन्म देती है। समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे बताया कि कोशिकाओं के मिलने से ही प्रत्येक जीव के शरीर का निर्माण होता है। उसके बाद आगे, तथा शरीर में होने वाली सभी क्रियाएं, जितनी भी क्रियाएं होती है शरीर में, वो सभी क्रियाएं कोशिकाओं के द्वारा ही पूरा होता है। इसलिए कोशिका को जीवन की आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। ऐसे समझेंगे कि जैसे हमारा है श्वसन तंत्र। क्या है? श्वसन तंत्र। यहाँ पे सबसे पहले समझेंगे कि सबसे छोटी जो होती है आपकी कोशिका। कोशिका, जब ढेर सारी कोशिकाएं मिलती है तो निर्माण होता है उत्तक का निर्माण होता है। जब उसके बाद कई सारी उत्तक मिलके एक क्या करते हैं, यंग का निर्माण करते हैं और ढेर सारे अंग मिलकर क्या करते हैं, अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। जैसे बहुत सारे अंग तंत्र है आपका, है ना, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, ये सब इसी प्रकार के बहुत सारी तंत्र हैं शरीर में। तंत्र मतलब एक तरह से मशीन। अंग तंत्र कहने का मतलब अंगों से बना एक मशीन जो हमारे शरीर में सभी क्रियाएं को पूरा करती है। जैसे पाचन तंत्र, पाचन तंत्र में आपका बहुत सारे आ जाते हैं, आपके मुंह से शुरू होते हैं, उसमें जीभ है, दांत हैं, ग्रास नली है आपका, उसके बाद ये अमाशय है, पित्ताशय है, उसके बाद छोटी आंत, बड़ी आंत। तो इस तरह से भोजन का पाचन होता है। उसी तरह आपका अगर श्वसन तंत्र का बात करें तो श्वसन तंत्र में आपका आ जाएगा नाक है, उसके बाद ग्रास नली है, उसके बाद आपका फेफड़ा है। तो इस तरह से अंगों का मतलब बहुत सारे अंग मिलकर एक अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। समझ में आया? तो ये यंग तंत्र कहाँ से बना है? सबसे छोटी जो कोशिका, जब तक कोशिका यानी कोशिका के मिलने से ही अंग तंत्र का निर्माण हुआ है। कोशिका उत्तक में बदल गया, मतलब बहुत सारे कोशिका मिलकर बहुत सारे उत्तक मिला, फिर तो अंग बना, बहुत सारे अंग मिला तब अंग तंत्र मिला, और बहुत सारे अंगों के मिलने के बाद एक शरीर का निर्माण होता है। अभी मैंने बताया कि किसी भी जीव में जो अंग होते हैं, अंग तंत्र होते हैं, वो सभी के मिलने से किसी भी शरीर का निर्माण, जीव के शरीर का निर्माण होता है। जैसे आपका श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, ये सारे बहुत सारे तंत्र होते हैं शरीर में। ये सभी किससे बने होते हैं? सब कोशिका से ही बने होते हैं। इसलिए मुख्य रूप से मुख्य जो चीज़ है शरीर का वो है कोशिका। जो इसे सबसे छोटी इकाई मतलब सबसे जो छोटा चीज़ क्या है तो कोशिका ही है, जिसके कारण कोशिका को जीवन की आधारभूत संरचनात्मक इकाई, संरचना मतलब इसी से बना होता है जीव, किसी भी जीव का शरीर, इसलिए कोशिका को संरचनात्मक इकाई कहते हैं। और क्रियात्मक मतलब जितने भी क्रियाएं, जैसे आपका श्वसन तंत्र है, बहुत सारी श्वसन की क्रिया कर रही है, तो ये क्रिया श्वसन तंत्र कर रही है, लेकिन वो श्वसन तंत्र बना किससे है तो कोशिका से ही बना है। तो इसलिए कोशिका को क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं। अर्थात सभी कोशिकाएं मिलकर काम कर रही है। श्वसन तंत्र में अगर श्वसन क्रिया हो रही है तो वो जो श्वसन तंत्र बना है वो कोशिका से बना है, इसका मतलब कोशिका कार्य कर रही है, इसलिए उसे कोशिका को क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा क्यों कोशिका को आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है।
आगे समझेंगे कोशिकाओं में विविधता। विविधता मतलब विविध प्रकार के होते हैं कोशिकाएं, मतलब अलग अलग प्रकार के कोशिकाएं होते हैं। विविध मतलब अलग अलग प्रकार के, अलग अलग प्रकार के। कोई दिक्कत है? चलिए आगे समझते हैं। बोल रहा है कि जीवों की कोशिकाओं के रूप, आकार एवं संख्या में बहुत अंतर होता है। मतलब सभी जीवों के शरीर का जो कोशिका है वो एक जैसा नहीं होता है, उसका आकार भी एक जैसा नहीं होता है और संख्या भी कम ज़्यादा होता है, एक जैसा नहीं होता है। क्योंकि कोई जीव आपके छोटे होते हैं, कोई जीव बड़े होते हैं। तो सभी जीवों के अंदर जो कोशिकाएं होती है उनका आकार अलग अलग होता है। लेकिन हाँ, एक तरह के जीवों में आपकी कोशिकाओं की संरचना, आपका बनावट, रूप, आकार और संख्या बराबर हो सकता है। जैसे हम बात करें चूहा के बारे में, तो एक चूहा के शरीर में जो कोशिकाएं हैं वो कोशिकाएं दूसरे चूहे के शरीर के कोशिकाओं से मिल सकता है। लेकिन चूहे के कोशिकाओं की जो आकृति है, रूप है, आकार है, संख्या है, वो हो सकता है कि आपका दूसरे जीव, मान लीजिए खरगोश हो गया, इससे नहीं मिल सकती है। तो एक जैसे जीव के शरीर की कोशिकाएं एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन दूसरे जीव से जब तुलना करें तो अंतर होगा कोशिकाओं में। उनके शरीर में जो भी कोशिकाएं हैं उनमें अंतर होगा, संख्या में अंतर होगा, यानी संख्या अलग अलग होगा, उसका कोशिका का आकार अलग होगा, रूप भी अलग होगा। आगे है प्लूरोन्यूमोनिया के बारे में समझेंगे कि सबसे छोटी, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि सबसे छोटी कोशिका का उदाहरण है। प्लूरोन्यूमोनिया सबसे छोटी कोशिका का उदाहरण है। मतलब प्लूरोन्यूमोनिया सबसे छोटी कोशिका होती है। इसका आकार कितना? 0.1 माइक्रोमीटर, बहुत छोटा, 0.1 माइक्रोमीटर होता है। जबकि शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका का उदाहरण है, क्योंकि इसका आकार सबसे बड़ा होता है। कोशिका के आधार पर शुतुरमुर्ग का अंडा जो है वो कोशिका का सबसे बड़ा उदाहरण है। इसका आकार 170 गुना 135 मिलीमीटर का होता है। तो सबसे छोटी कोशिका का उदाहरण आपका बता दें, प्लूरोन्यूमोनिया के बारे में बताएं, और सबसे बड़ी कोशिका का उदाहरण है आपका शुतुरमुर्ग का अंडा। समझ में आ गया होगा। आगे चलते हम लोग देखते हैं। बताया जीवाणु की कोशिका, जीवाणु की जो कोशिका होती है उसका जो व्यास होता है, व्यास के बारे में बता दें आपको। मान लीजिए एक वृत्त है, आप मैथ में भी पढ़े होंगे, गणित में। तो एक वृत्त है ये, तो एक लाइन जिसे जीवा कहते हैं वो केंद्र से होकर गुजरती है। इसे क्या कहते हैं? इसे व्यास कहते हैं। इस लाइन को इस किनारे से इस किनारे तक के जो लाइन गुजरी है केंद्र से होते हुए, वृत्त के केंद्र से होते हुए, इसे व्यास कहते हैं। तो बोल रहा है कि जीवाणु की कोशिका का जो व्यास है वो 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर तक का होता है। ये जो व्यास है इसका आकार कितना? 1 माइक्रोमीटर 1 माइक्रोमीटर से कितना? 10 माइक्रोमीटर तक होता है। आगे देखते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन होती है। यानी मानव शरीर के अंदर जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो तंत्रिका कोशिका होती है, उसे न्यूरॉन भी कहा जाता है। आपको बता दें कि शरीर में एक तंत्रिका कोशिकाओं का पूरी तरह से जाल बिछा होता है
यानी मस्तिष्क से जुड़ा होता है आपका तंत्रिका कोशिका, और ये आपका पैरों में, हाथों में, मतलब शरीर के हर भाग तक होती है। यही तंत्रिका कोशिका है जो हर तरह की सूचनाओं को मस्तिष्क तक ले जाती है और सूचनाएं मस्तिष्क से दूसरे अंगों तक पहुंचाते हैं। मान लीजिए आपको पैर में कहीं कांटा चुभ गया, तो वो सूचना तुरंत ये पैर से जो जुड़ी हुई तंत्रिका कोशिका है वो मस्तिष्क तक ले जाती है और मस्तिष्क को ये बताती है कि वहाँ पे ये मेरे पैर में कांटा चुभ गया है। तो फिर मस्तिष्क फिर सूचना भेजती है कि आप कांटा को क्या कीजिए, निकाल लीजिए। तो इस तरह से सूचनाएं आदान प्रदान होती है। एक तरह से जैसे बिजली का तार में बिजली दौड़ती है, विद्युत गुजरती है, उसी तरह से तंत्रिका कोशिका एक तार की भांति काम करता है जिसमें सूचनाएं गुजरती है शरीर मस्तिष्क से आपको दूसरे अंगों तक और दूसरे अंगों से मस्तिष्क तक सूचनाएं पहुंचती रहती है, यही तंत्रिका कोशिका से। और तंत्रिका कोशिका क्या है, यहाँ पे कोशिका के आधार पर अगर बात करें तो न्यूरॉन यानी तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है क्योंकि पूरे शरीर में मस्तिष्क से जुड़ी होती है। इसका आकार कितना है, 1 मीटर से भी अधिक लंबा होता है। आगे देखें, कोशिकाओं के आधार पर जीव 2 प्रकार के होते हैं। कितने, एक है आपके एक कोशिकीय जीव और दूसरे बहुकोशिकीय जीव। नाम से पता चल रहा है संख्या 1 और बहु मतलब बहुत। कोशिकीय जीव यानी वैसे जीव यहाँ पे आपको देखेंगे एक कोशिकीय जीव, तो वैसे जीव जो केवल एक ही कोशिका का बना होता है, यानी जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं नहीं होती है। जैसे मानव शरीर है, आपका पेड़ पौधे हैं, दूसरे बड़े जीव हैं, तो सभी बड़े जीवों में अलग अलग क्रियाएं करने के लिए अलग अलग कोशिकाएं होती है, अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होती है। वो सभी मिलकर एक साथ अलग अलग कार्यों को पूरा करती है। लेकिन कुछ आपके जीव ऐसे भी होते हैं जिसमें एक ही कोशिका का बना होते हैं और उनमें जितनी भी क्रियाएं होती है सभी एक ही कोशिका के द्वारा संपन्न होती है, पूरा होती है। सभी क्रियाएं शरीर में करने के लिए अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं नहीं होती है, एक ही कोशिकाएं सभी कार्यों को पूरा करती है। उसमें कौन कौन से हैं, जैसे आपका अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास आदि, ये सब क्या हैं, सभी एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। आगे है आपका बहुकोशिकीय जीव। देखते हैं क्या है बहुकोशिकीय जीव। नाम से पता चल रहा है बहु मतलब बहुत सारे, तो वैसे जीव जिनके शरीर का निर्माण बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। वैसे जीव जो एक से अधिक कोशिकाओं यानी बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, पशु हो गया, पक्षी हो गया, पेड़ पौधे हो गए इत्यादि बहुत सारे जीव हैं। आगे नोट है आपका, किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं की संख्या उस जीव के वजन को 10 के पावर 15 से 15 के गुणनफल के बराबर होता है। अतः कोशिकाओं की संख्या क्या है, जीव के शरीर के आकार पर निर्भर करता है। यानी किसी भी जीव के शरीर में कितनी कोशिकाएं हैं ये उस जीव के शरीर पर निर्भर करता है कि जीव कितना बड़ा है कितना छोटा है। क्योंकि यहाँ पे है कि किसी भी जीव के शरीर में अगर कोशिकाओं की संख्या का पता लगाना हो तो क्या करेंगे, उस जीव के वजन, क्या बोल रहे हैं, जीव के वजन को कितना से गुना करेंगे, 10 के पावर 15 से हम गुना करेंगे तो जो हमें प्राप्त होगा वो हो जाएगा आपका उस जीव के शरीर में कोशिकाओं की संख्या। यहाँ पे एक उदाहरण से समझते हैं कि यदि 60 केजी
व्यक्ति का एक व्यक्ति है तो इसमें कोशिकाओं की कितनी संख्या होगी। 60 kg का एक व्यक्ति है तो इस व्यक्ति के शरीर में कितनी कोशिकाएं होंगी। तो यहाँ पे 10 के पावर 15 को अगर गुना कीजिएगा, यानी 10 के पावर 15 कहने का मतलब कि एक पर आपको 15 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यहाँ देखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पद्म। मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं 10 के पावर 15 को हम अगर पद्म बोल दें तो जितना केजी का शरीर होगा उतना पद्म वजन, उतना पद्म कोशिकाओं की संख्या हो जाएगा। जैसे 60 के पावर 60 गुने 10 के पावर 15 से जब गुना किए तो कितना आएगा, 60 पद्म कोशिकाएं होंगी। मतलब उस 60 kg के व्यक्ति के शरीर में कोशिकाओं की संख्या कितनी होगी, 60 पद्म। मान लीजिए अगर 15 kg का व्यक्ति है कोई, या फिर कोई जीव है, तो उसमें कोशिकाओं की संख्या कितना, 15 पद्म। आई समझ में। मान लो उसी प्रकार 25 kg का है तो 25 गुने 10 के पावर 15 मतलब कितना, 25 पद्म। तो इस प्रकार आप अपने शरीर में कोशिकाओं की संख्या का भी पता लगा सकते हैं। जितना आपका वजन होगा उसे 10 के पावर 15 से गुना कर दीजिएगा, उतना पद्म कोशिकाएं हैं आपके शरीर में, ये आपको पता चल जाएगा। आगे देखते हैं, एक नोट लिखे हैं कि बहुकोशिकीय जीवों का विकास एक कोशिका के विभाजन से ही होता है। मैंने शुरुआत में भी बताया था कि एक कोशिका आपका 2 कोशिकाओं में टूट जाती है, फिर ये कोशिकाएं 2 कोशिकाओं में टूटते जाती है, और इस तरह से शरीर का विकास होते जाता है। कोई बच्चा जब जन्म लेता है तो कितना छोटा होता है, उसके बाद धीरे धीरे उसका विकास होते जाता है। इसका मतलब है कि उसके शरीर में कोशिकाओं की संख्या का भी विकास होते जाता है, कोशिकाओं की संख्या भी बढ़ते जाता है। समझ में आ गया, क्योंकि उसके शरीर में वजन भी तो बढ़ रहा होता है। आगे है, एक समान कार्य करने वाले कोशिकाओं की आकृति। एक समान, एक जैसे कार्य करने वाले कोशिकाएं, जैसे मान लीजिए बता रहे थे पाचन तंत्र, तो पाचन क्रिया में जो काम कर रहे कोशिकाएं होती हैं, एक प्रकार की कोशिकाएं, कोई अंग एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है, कोई खास अंग एक ही प्रकार के कोशिकाओं से बना होता है। जैसे अगर आपका आँख के बारे में बात करें तो आँख में जो कोशिकाएं होती है वो एक प्रकार की होंगी। नाक में अगर बोलें, कान में बोलें, या फिर शरीर का कोई अंग है, वो जो अंग बना हुआ है वो एक ही प्रकार के कोशिका से बना होता है। तो बोल रहा है एक समान कार्य करने वाली आकृति एवं आकार करने वाले कोशिकाओं की आकृति एवं आकार एक जैसी होती है, परंतु कुछ कोशिकाएं अपना आकार बदलती रहती है, जैसे अमीबा। तो अमीबा एक जीव है जो अपना आकार हमेशा क्या करती है, बदलते रहती है। यहाँ पे आपका अमीबा क्या है, एक कोशिकीय जीव है। आपको बता दिए पहले, अमीबा में जितनी भी क्रियाएं होती है सब एक ही कोशिकाएं द्वारा संपन्न होती है। अंत में है हमारे रक्त, यानी हमारे खून में जो पाया जाने वाला श्वेत रक्त कोशिकाएं। हमारे ये शरीर में जो रक्त पाए जाते हैं उसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है, एक लाल रक्त कोशिकाएं और एक है आपका श्वेत। श्वेत मतलब सफ़ेद, श्वेत मतलब सफ़ेद। तो 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है हमारे शरीर में। ये लाल रंग किस कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग कैसा होता है, लाल होता है। सफ़ेद
कोशिकाएं भी होती है हमारे रक्त में, जो क्या करती है, बीमारी से लड़ने के लिए सक्षम होती है। ये जो कोशिकाएं हैं वो हानिकारक जीवाणुओं को मारने का काम करती है, हमारे शरीर को रक्षा प्रदान करती है। तो श्वेत रक्त कोशिकाएं जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं, ब्लड में, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। श्वेत रक्त कोशिकाओं को ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। बोलता है कि यह भी अपना आकार बदलता रहता है, यानी हमारे शरीर में जो श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं, ये क्या है, जिन्हें ल्यूकोसाइट कहते हैं, ये भी अपना आकार बदलता रहता है। किसके जैसा? अमीबा के जैसा। तो आज का क्लास इतना ही। तो नेक्स्ट अगले वीडियो में फिर मिलेंगे पार्ट 2 के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि इस चैनल पर आने वाले सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और